तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी यानी सामाजिक विज्ञान का हम क्या लिखने वाले हैं, प्रैक्टिकल लिखने वाले हैं। कॉपी कैसे लिखा जाता है प्रैक्टिकल का, जिसमें आपको 20 में 20 नंबर आपको शिक्षक दे दे आसानी से। ठीक है, तो आपको लिखने का सिखाएंगे और कैसे लिखा जाता है। देखिए, बहुत बच्चा लिखता है लेकिन गलत लिखता है, इस कारण उसको कम नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन टॉपिक आपको कवर करना है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो को चीज़ होता है, एक बुक होते हैं और क्या होता है, एक बुक होता है। तो बुक को हमने प्रिंटेड फॉर्म में ले लिया है क्योंकि वह सस्ता मिला, मुझे 25 रुपये में ही मिल गया। ठीक है, और एक होता है जो कॉपी जिस पर लिखा जाता है। तो दोनों को आपको हम बता दी, यह हम सामाजिक विज्ञान का बना रहे हैं और इसके बाद आपका आएगा विज्ञान का यानी साइंस का। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप बुक को खोलिएगा तब पहले आपके अपने अपने विषय में बताना होता है। अपने विषय में बताइएगा तभी ना आपको जानकारी मिलेगा शिक्षक को कि हाँ क्या लिखा है क्या नहीं, मतलब उसके बारे में जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो यहीं से आपका नंबर पहले उठता है कि आपने अपने प्रमाण कैसे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग फोकस कीजिएगा। तो विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम हम अपना दे देते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालय हम अपना नाम दे देते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर। ठीक है, अपना अपना विद्यालय का यही ध के एज इट इज छाप नाम दीजिएगा। ठीक है, अपना अपना विद्यालय का नाम दीजिएगा। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, या अपना विद्यालय का नाम ऊपर लिख लीजिएगा। उसके बाद मेन यही है। ठीक है दोस्त, मेन यही है। लिखने के लिए तो कुछ भी लिखा जा सकता है लेकिन मेन यही है। प्रमाणित किया जाता है कि, प्रमाणित किया जाता है कि मैं छात्र, छात्र हैं कि छात्रा हैं। तो अगर आप छात्र हो गए तो छात्रा को क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, छात्र है तो छात्रा को काट देना, अगर छात्रा है यानी लड़की है तो छात्र को काट देना है। इतना बात ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से छात्र है तो छात्र में हम अपना नाम लिख लेते हैं। ठीक है, नितिन कुमार का दे देते हैं, नितिन कुमार। ठीक है, चलिए अब नीचे से चलते हैं। तो हम किस कक्षा में है, तो 10वां का ना लिख रहे हैं, तो कहा जाएगा 10वीं हो जाएगा। ठीक है, 10वीं हो जाएगा। सेक्शन क्या है, तो सेक्शन अपने हिसाब से दे दीजिएगा, हम ए सेक्शन में। द्वारा यह परियोजना पुस्तिका लिखती है, लिखित है, जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2000 कौन सा में एग्जाम में दीजिएगा, 25 में। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2025 यानी 20 लिखिए दिया है, 25 जोड़ देना है। तो 2025 में सम्मिलित हो रहे हैं जिनका रोल कोड, तो रोल कोड आपका अभी नहीं आया होगा। रोल कोड आप अपना मतलब आपका शिक्षक ही आपका दे देगा। ठीक है, रोल कोड आपका शिक्षक अपने आप भर दीजिएगा। एवं क्रमांक, क्रमांक आपका जो होगा स्कूल में वह आपको भर देना है। मेरा 18 है स्कूल में, मतलब हम अपने पुराना वाले, अभी हम दूसरे कक्षा में है लेकिन पुराने वाले हिसाब से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 18। और ज़्यादा काट कूट नहीं करना है। ठीक है, काट कूट देखिए हम अपना यहाँ पे काट कूट किया है ना, यह नहीं करना है। ठीक है, एकदम फ्रेश लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। इस पुस्तिका में अंकित सभी परियोजना कार्य इनके द्वारा किया गया है। परियोजना कार्य में छात्र की भूमिका डैश रही है, अच्छी रही है, चाहे वो अपना शिक्षक भरेंगे कि कैसे रही है कैसी नहीं रही है, वो आपको शिक्षक भरेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण। ठीक है, मतलब छात्र छात्राओं को कितना विवरण मिला है। तो दो को वह आपका शिक्षक भर देंगे यहाँ पे कि कितना मिला है 10 में से। परियोजना कार्य का मूल्य मतलब जो लिखे हैं उसमें से कितना मिला है, कार्यात्मक साक्षरता का मूल्यांक तो वह अलग चीज होता है, वह हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पे आपका शिक्षक को भरने वाला है। अब यहाँ पे अध्यापक का हस्ताक्षर होगा, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर होगा और दिनांक वो अपना लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं। तो वही सेम चीज है, बस वहां पे अब साक्षरता कार्य मूल्यांकन संबंधित, जिसमें आपको कितना नंबर मिलेगा दोस्त, तो 10 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर में। यहाँ पे बताया है ना कि यहाँ पे 10 10 कहाँ मिलेगा, लिखिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। ऐसा कार्यक्रम साक्षरता का मूल्यांकन कीजिएगा तो वहां पे आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो यही सबसे इजी होता है लिखने में, यही सबसे इजी बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो लिखेंगे, फिर प्रमाणित किया जाता है कि छात्र हैं तो छात्र हैं, तो छात्रा को काट देंगे। नितिन कुमार हम अपना नाम भर देते हैं, अपना अपना नाम भरिएगा, दूसरा का नहीं छाप देना है एज इट इज। ठीक है, चलिए पिता का नाम अपना दे देता है, तो पिता का नाम हम दे देते हैं धर्मेंद्र कुमार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वर्ग किस में है, तो वर्ग 10वीं है। चलिए
सेक्शन कौन है, ए है। क्रमांक मेरा 18 के छात्र छात्र है तो छात्र हैं तथा इसमें निम्नलिखित वर्णित 10 निरक्षरों निरक्षरों मतलब बिना पढ़े लिखों को कार्यक्रम साक्षरता प्रदान किया गया है। कार्यक्रम साक्षरता में छात्र की भूमिका डैश रही है, वह आपका शिक्षा को भर देंगे। अब देखिए ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम, तो यहाँ से आप अपना ग्राम का नाम दे सकते हैं, टोला का नाम दे सकते हैं, मोहल्ला का नाम दे सकते हैं, वार्ड का नाम दे सकते हैं। तो हम अपना दे देते हैं क्या, अपना गांव का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप अपना गांव का नाम लिख देते हैं शिव मोहम्मदपुर। ठीक है, और अपना मुखिया का नाम दे दीजिए। ठीक है, तो मुखिया का नाम हम अपना दे देते हैं। ठीक है, मुखिया का नाम क्या है कौशल प्रसाद यादव। ठीक है, तो मेरे गांव के मुखिया कौन है, कौशल प्रसाद यादव। और कौन सा गांव है, शिव मोहम्मदपुर। तो यहाँ से आप अपना भर लीजिएगा। अब यहाँ पे 10 गो निरक्षरों की सूची बनाना है, यहीं से आपका 10 गो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क एकदम इतना ही का मिल जाएगा, बस उतना आप लिखिएगा तो उसमें से 10 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर 10 गो चीज़ आप लिख सकते हैं तो वहाँ से आपको 10 गो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको लिखना है, अपने गांव के 10 गो आदमी के निरक्षरों का नाम लिख देना है। मतलब पढ़ने लिखने में कोई भी नाम डाल सकते हैं, जो पढ़े लिखने में कम मतलब निरक्षर है, नहीं लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते, उनका जान लिख सकते हैं। तो एक को हम लिख देते हैं उमेश प्रसाद। ठीक है, चलिए उमेश प्रसाद हम लिख लेते हैं। ठीक है, लिंग क्या लिख लेते हैं, तो मेल है, मेल है तो क्या पुरुष, तो पूर भी डाल के इस तरह से लिख सकते हैं। उम्र कितना है अपना देख लीजिएगा, हम 47 साल डाल देते हैं। पता क्या है, मेरा गांव के ही है, तो ठीक है, तो शिव मोहम्मदपुर हम डाल देते हैं। ठीक है, उपलब्धि कहाँ है, तो कहाँ तक पढ़े हैं, तो वह अपना पूछ के दे दीजिएगा, तो हम 6वीं तक डाल देते हैं, फिर 6वीं तक पढ़े हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने यहाँ से 10 गो आप लोग भर लीजिएगा। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, मुखिया का सिग्नेचर उग्नेचर आपको करवा लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप 10 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, इतना ही से आप 10 नंबर आप आसानी से पा लेंगे। अब यहाँ से आपको बढ़ना है, आपको यहाँ से बढ़ना है। अब यहाँ से आपको एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू करना है। अब देखिए, तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट आप काल कर लीजिएगा। आपका पुस्तक में लाइन खींचा होगा, इसमें लाइन नहीं खींचा हुआ है। ठीक है, पुस्तक वाले ने लाइन नहीं खींचा है। और यहाँ हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे CBSE पैटर्न गलत लिखा है, बिहार बोर्ड का है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या यहाँ से दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे सब इसमें से ही लिखना है। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि कितना कितना लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ से इतिहास में से हो सके तो आप लोग 2 गो लिख लीजिएगा, छोटा छोटा देख कर लिख लीजिएगा। भूगोल में से 2 गो लिख लीजिएगा, और किस में से लिख लीजिएगा, आपदा प्रबंधन में से 1 गो, नागरिक शास्त्र में से 1 गो, और अर्थशास्त्र में से 1 गो लिख लेना है। ठीक है, इतिहास और भूगोल में से 2 गो लिख लीजिएगा, अब प्रबंधन में से 1 गो, और नागरिक शास्त्र में से 1 गो, और अर्थशास्त्र में से 1 गो। तो कितना हो जाएगा आपका, कुल 5 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गो। और 5 गो में लिखिएगा तो हर एक में 2-2 नंबर मिल ही ना जाएगा, तो 10 गो तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है। तो जैसे हम आपको एगो बता दे रहे हैं, तो देखिए प्रायोगिक कार्य एक आसान है। ठीक है, आसान है ना जी। देखिए हाथ नहीं लाइन में है ना, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ इतिहास है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं सामाजिक विज्ञान। देखिए यहाँ पे पेज यहाँ से है ना, तो इसी में लिखना होता है। यहाँ से एक्सपेरिमेंट नंबर हम सीरियल नंबर दे देते हैं, कौन सा लिख रहे हैं, परियोजना कार्य 1 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एक्सपेरिमेंट यानी परियोजना का नाम लिख देना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो लिख लीजिए ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी। ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी, यही ना है। अब इसके आगे आप अगर आपके पास होगा, इसके अगर लाइन खींचा होगा तो उसी में हटाना होगा। अगर लाइन नहीं खींचा है तो यहाँ से आप स्केल से खींच सकते हैं। अब देखिए डेट किस डेट में लिख रहे हैं, तो आज कौन सा डेट है। ठीक है, तो 26 है, 11 है, 2024 है। ठीक है, यह है। पेज नंबर कहाँ से लिखेंगे, तो पेज नंबर यहाँ से देख लीजिएगा, पेज नंबर कौन सा है। ठीक है, पेज नंबर यहाँ पे आप डाल लीजिएगा, और यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं तो पेज नंबर 1 डाल लीजिएगा। डेट आपको कौन सा हो जाएगा, तो 26/11/2024। अब परियोजना कार्य संख्या कितना है, 1 है, यहाँ से भी डाल सकते हैं 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1 ही ना है दी दोस्त, यहाँ पे 1 ही ना है, तो यहाँ पे 1 है। अब पेज नंबर कौन सा है, तो यहाँ से 1 लिखे हैं, और कहाँ तक लिखाएगा वह अपना दे देना है। ठीक है, और टीचर का सिग्नेचर
टीचर है और यहाँ पे आपको मार्क्स देगा टीचर, ठीक है। तो वहां से आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से लिख लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लिखना है, पहले परियोजना का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ से परियोजना का एगो लिख के बता देते हैं, परियोजना का नाम, ठीक है। जहां तक कट जाए वहां तक आपको लिख देना है। तो परियोजना का नाम क्या है? ऐतिहासिक इमारतों की संख्या, इतना में अट जाएगा। फिर आपको लिखना है परियोजना का उद्देश्य, परियोजना का उद्देश्य कि उसका उद्देश्य क्या है, एज इट इज छाप देना है। वहां पे कोई हाथी घोड़ा नहीं करना है, यही एज इट इज जहां तक काट जाए। परियोजना 2 यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। परियोजना 3 मतलब अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे एक में नहीं अटता है, हम बताते हैं एक में अगर मतलब इतना पेज में नहीं अटता है तो यहाँ पे आपको क्या, अगर एक इसमें आ जाता है तो यहाँ पे एक ही देना होगा। यहाँ पे कितना देना होगा? एक ही। यहाँ से अगर 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही देना होगा, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में अच्छा से आ रहा होगा। तो यहाँ से भूगोल स्टार्ट मतलब खत्म हो जाएगा आपका थी इतिहास, तो उसके बाद भूगोल शुरू कर दीजिएगा और उसके बाद अपना मार्क्स ले लीजिएगा। अब आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ से मार्क्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। छोटा छोटा देख के, जैसे 4 छोटा है फिर 3 छोटा है, तो ऐसे ऐसे 2 गो मतलब लिख देना है। इतिहास में से भूगोल में से 2 लिख देना है, ठीक है। बस इतना। अब हम आपको बता देते हैं मार्क्स आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो पहला नंबर आपको हम मार्क्स बता देते हैं कहाँ से मिलेगा। वह 10 गो निरक्षरों का नाम लिखना था ना, यहाँ पे बताते हैं, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पे आपको 10 को अक्षरों का नाम लिखना था ना, यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे एज इट इज बता रहा है ना कि 10 नंबर कहाँ मिलेगा? कार्यक्रम साक्षरता का मूल्यांकन, यहीं से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। और 10 नंबर परियोजना कार्य का मूल्यांकन नियमनी है, यहाँ से आप लिखिएगा तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस ऐसे है। अगर प्रैक्टिकल का आपको मार्क्स मिल जाता है, कुल कितना नंबर का मार्क्स होता है आपका? क्वेश्चन 500 का होता है परीक्षा, जिसमें से 400 का आपका एग्जाम होता है। 100 का होता है सॉरी यहाँ पे 500 में 300 460 नंबर का एग्जाम होता है। 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। कितना का होता है? 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 40 नंबर अगर मिल जाता है तो आसानी से आप लोग स्कोर कर जाएंगे। अगर 420 भी मार्क्स लाते हैं तो 450 प्लस आसानी से ला देंगे। तो यहाँ से प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वैसे तो कितना आदमी पैसा लेके भी कर लेता है, ठीक है। तो वैसे हम आपको बताते हैं कि अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के प्रैक्टिकल के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द जाके देखिए।